3 अप्रैल को रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह ऐलान कर नेटो समेत यूक्रेन के 54 मददगार देशों को दहशत में डाल दिया कि उसने अपनी एयरबोर्न फोर्स को घातक फ्लेम थ्रोअर सिस्टम टॉस 1A स्लॉन सेपक मुहैया करा दिया है। बड़ी बात ये कि इस हथियार का इस्तेमाल रूस की सेना यूक्रेन की जंग में पहले भी कर चुकी है। रूस की न्यूज एजेंसी रिया नोवोस्ती के मुताबिक रूस की एलीट एयरबोर्न फोर्स यूक्रेन में अब इस सिस्टम का धड़ल्ले से इस्तेमाल करेगी। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो पर यकीन करें तो रूस की एयरबोर्न फोर्स ने फ्लेम थ्रोअर सिस्टम टॉस 1A का यूक्रेन में इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया है। दावे के मुताबिक टॉस 1A का गोला जब टारगेट एरिया में हिट करता है तो वहां का तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। उस हालात में इसकी जद में आने वाला इंसान या फिर टैंक का अंजाम सोचकर ही कलेजा कांप उठता है। कहा तो यहां तक जाता है कि इस हथियार के असर से गहरी खाई में छिपा इंसान तक नहीं बच पाता है। इससे पहले कहा गया था कि लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक के क्रेमेन्नाया में यूक्रेन के न जाने कितने सैनिक इस फ्लेम थ्रोअर सिस्टम की आग में जलकर भस्म हो गए। रूस की सेना ने जब 220 mm के थर्मोबैरिक गोलों से यूक्रेन की आर्मी पर प्रहार किया तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के जवान देखते ही देखते राख में तब्दील हो गए। थर्मोबैरिक गोले या फिर वैक्यूम बम 2 स्टेज जंगी हथियार होते हैं जो एक साथ कई धमाके कर दुश्मन कैंप में हाहाकार मचा देते हैं। हालांकि यूक्रेन की सेना ने युद्ध के आगाज से अब तक रूस के कई फ्लेम थ्रोअर सिस्टम को बर्बाद करने का दावा भी किया था, लेकिन इसे लेकर सबूत के तौर पर अब तक एक भी वीडियो दुनिया के सामने नहीं आ पाया। टॉस 1A स्लॉन सेपक फ्लेम थ्रोअर सिस्टम वाकई में है क्या, इसे आपको आसान भाषा में समझाते हैं। टॉस 1A फ्लेम थ्रोअर सिस्टम एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। रूस की सेना ने 2001 में पहली बार टॉस 1A को अपने बेड़े में शामिल किया। टॉस 1A MBRL सिस्टम का चेसिस रूस के T-72 टैंक पर आधारित है। इस सिस्टम के लॉन्च व्हीकल का वजन 46,500 किलोग्राम है। टॉस 1A के क्रू में 3 लोग होते हैं। आगे एक ड्राइवर होता है जबकि पीछे कमांडर और गनर होते हैं। यह सिस्टम अनगाइडेड मिसाइलों को लॉन्च करने की भी ताकत रखते हैं। टॉस 1A 1 सेकंड से भी कम समय में एक साथ कई सारे रॉकेटों को 400 से 6000 मीटर की रेंज में फायर कर सकता है। इस व्हीकल की अधिकतम रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जो बेधड़क 550 किलोमीटर तक दौड़ सकता है। इसके इंजन में धुआं पैदा करने की इतनी ताकत होती है कि दुश्मन को इसके हमले का एहसास तक नहीं हो पाता है। ऐसे में अब दावा किया जा रहा है कि बखमूत के आगे पूर्वी यूक्रेन पर रूस के कब्जे में ये फ्लेम थ्रोअर सिस्टम कहर बरपा सकते हैं। 24 फरवरी 2022 से अब तक रूस ने यूक्रेन के कोने कोने में बारूद बरसाए हैं। युद्ध की आग में न जाने कितने शहर जलकर खाक हो गए। शहर के शहर और गांव के गांव कब्रिस्तान बन गए। कई इलाकों पर रूस की सेना काबिज हो गई तो कुछ हिस्सों से यूक्रेन की आर्मी ने रूस के सैनिकों को पीछे भी धकेला। उन्हीं इलाकों में से एक है चर्नेहाई, जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की 3 अप्रैल को पहुंचे तो व्लादिमीर पुतिन के लिए सबसे बड़ी बददुआ कर डाली। Я можу побажати президенту Росії провести залишок своїх днів в підвалі і з ведром замість туалета. Ось, в принципі, і все. А дякую ще раз Україні за те, що є у нас такі борці за
जेलेंस्की ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि पुतिन अपनी बाकी की जिंदगी किसी अंधेरी कोठरी में गुजारे जहां उनके लिए सांस लेना भी दूभर हो। इसकी वजह है चर्नहीव का ये यहिंदे गांव। यहाँ यूक्रेन के दावे के मुताबिक रूस की सेना ने पूरे गांव को बंधक बनाकर इसी स्कूल के बेसमेंट में बंद कर दिया था। उन्हें मानव ढाल की तरह इस्तेमाल किया था। इस छोटी सी जगह में 350 से ज्यादा लोग करीब 1 महीना तक बंद रहे। इस दौरान कई लोगों की मौत तक हो गई। Людей були в цьому підвалі. В підвалі менше 200 квадратних метрів. В підвалі були 27 днів. Вижили стоячи і сидячи. 11 людей загинуло, на жаль, і були малюки, сказали. Зараз свідки, що були малюки 1,5 місяця. І всі ці люди. तब यातना के उस दौर में बंधक लोगों ने बेसमेंट की दीवारों पर यूक्रेन का राष्ट्रगान लिखकर वक्त गुजारा था, जिसके सबूत आज भी यहाँ मौजूद हैं। जेलेंस्की ने पुतिन के लिए बेसमेंट में बाकी जिंदगी गुजारने की बददुआ की है, तो ब्रिटिश अखबार डेली मेल ने पुतिन के बारे में ऐसी जानकारी दी है जो पूरी दुनिया को सन्न करने वाली है। दावे के मुताबिक पुतिन के सुरक्षा अधिकारी रहे ग्लेब कराकुलोव ने बगावत कर दी है। पुतिन के बेहद करीबी सुरक्षा अधिकारियों में शुमार 35 साल का ग्लेब इस्तानबुल के रास्ते किसी पश्चिमी देश में पनाह ले चुका है। पुतिन के इस पूर्व सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति बेहद डरे रहते हैं। उन्हें मौत का डर इस कदर सताता है कि वो बंकर में रहते हैं। फेडरल गार्ड सर्विस के इस पूर्व कमांडर के दावे के मुताबिक वो पुतिन के कई विदेशी दौरे पर भी उनके साथ मौजूद रहा है। ग्लेब कराकुलोव के हवाले से डेली मेल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन कोरोना से बेहद डरे रहते हैं। वो हमेशा लॉकडाउन के माहौल में रहते हैं। पुतिन कभी मोबाइल फोन या इंटरनेट तक इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो सिर्फ अपने करीबी लोगों से ही सूचनाएं हासिल करते हैं। पुतिन के गार्ड उन्हें बॉस कहते हैं और उन्हें गॉड की तरह पूजते हैं। पश्चिमी देश अक्सर पुतिन को किसी गंभीर बीमारी का मरीज बताते हैं, लेकिन उनके बागी सुरक्षा अधिकारी ग्लेब कराकुलोव ने ऐसी किसी जानकारी से खुद को अनजान बताया है। पश्चिम के देश खासकर अमेरिका ये दावा कर चुका है कि पुतिन की मौत या फिर सत्ता से बेदखल होने के बाद यूक्रेन युद्ध का अंत हो जाएगा। लेकिन अब यूक्रेन की नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस काउंसिल के सेक्रेटरी ओलेक्सी डानिलोव ने रूस पर बहुत बड़ा दावा किया है, जिसे ब्रिटिश अखबार डेली मेल ने प्रकाशित किया है। जेलेंस्की के बेहद करीबी ओलेक्सी डानिलोव के मुताबिक पुतिन के रूस का बिखरना और टूटना शुरू हो चुका है। ऐसे में अब इस आपदा से निपटने के लिए पश्चिम के देशों को तैयारी करनी चाहिए। ओलेक्सी ने एक और सनसनीखेज दावा किया है, जिसके मुताबिक चीन की नजर रूस के इलाके पर कब्जा करने की है। इसी मंशा से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हाल ही में रूस का दौरा भी किया है। दावे के मुताबिक चीन रूस के बिखरने का इंतजार कर रहा है ताकि वो साइबेरिया के सुदूर पूर्वी इलाके पर कब्जा कर सके, जहां बड़ी तादाद में चीनी आबादी रहती है। वैसे गौर करने वाली बात ये भी है कि पश्चिमी देश रूस पर ऐसे प्रोपेगेंडा अक्सर फैलाते रहते हैं। ऐसे में पुतिन और रूस के टूटने के ये दावे सच हैं या झूठ कहना मुश्किल है। रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में हुए इस धमाके ने पुतिन के होश उड़ा दिए हैं। पुतिन के चाहने वाले रूस में हुए इस ब्लास्ट का बदला लेने की मांग कर रहे हैं। क्या पुतिन इसका बदला सीधे जेलेंस्की से लेंगे? क्योंकि डर यह है कि जेलेंस्की का अगला टारगेट कादिरव होगा। जेलेंस्की कादिरव का भी काम तमाम कर देंगे, या फिर जेलेंस्की वैगनर चीफ प्रिगोजिन का खेल खत्म कर देंगे। यानी वैगनर चीफ का भी वही हाल होगा जो पुतिन के फेवरेट ब्लॉगर का हुआ। और सबसे बड़ा सवाल, क्या जेलेंस्की ने पुतिन के खास लोगों को मारने के लिए अपनी हिट लिस्ट तैयार कर ली है? सबसे बड़ी धमकी जेलेंस्की ने रूस के शहरों को दी है। जेलेंस्की की बात को गौर से सुनिएगा। वो कह रहे हैं कि रूस को अपने शहरों को देखना होगा। क्या सेंट पीटर्सबर्ग के बाद अगला हमला मॉस्को पर होगा? क्या जेलेंस्की मॉस्को में बहुत बड़ा धमाका करने जा रहे हैं? And they
have to know it that we will do it, and they have time to go away, or we will kill them. And about St. Petersburg, you know, I'm not thinking what's going on in St. Petersburg or in Moscow. They have to think, Russia has to think about their cities. I'm thinking about our country and our cities. अगर ऐसा हुआ तो पुतिन इसका बदला जेलेंस्की से कैसे लेंगे? क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बीच में ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि पुतिन का रूस अपने फेवरेट ब्लॉगर की हत्या पर कैसे खामोश रह सकता है। वो इसका बदला जरूर लेगा। इसलिए पब्लिक सेंटिमेंट को समझते हुए पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। सेंट पीटर्सबर्ग के कैफे में हुए धमाके के बाद पुतिन इस सीसीटीवी फुटेज को बार-बार देख रहे हैं। पुतिन कातिल को रंगे हाथ पकड़ना चाहते हैं और उसे सजा देना चाहते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में नेवा नदी के किनारे इसी कैफे में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें पुतिन के फेवरेट मिलिट्री ब्लॉगर वादलिन तितास्की की धमाके में हत्या कर दी गई। जेलेंस्की ने इस ब्लास्ट के बाद कहा कि वो अपनी फौज को और बड़े हमले के लिए तैयार कर रहे हैं। Preparing will be strong on the battlefield, will deoccupy our land, and it's so difficult to say how it will be and when it will be. I can't give you very concrete things because we don't want to give any possibility for terrorists from Russia Federation to prepare for our deoccupation methods and steps, but we will do it. यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसको रूस में पॉजिटिव साबित करने में पुतिन के मिलिट्री ब्लॉगर ने बड़ी भूमिका निभाई है। और अब रायपुर से मिल रही है बड़ी खबर। पाइप फैक्ट्री में आग लग गई है। मौके पर दमकलें पहुंच चुकी हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आग कैसे लगी। उरला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है।